मैं आसिफ हूं, मैं एक हूं, लेकिन मैं बहुत सारे काम कर सकता हूं, करता भी हूं। मैं टीचर हूं, मैं एक्टर हूं, मैं सिंगर हूं, मैं राइटर हूं, मैं पोएट हूं, मैं पॉटर हूं, मैं एम्ब्रॉयडर हूं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, अंग्रेजी में भी एक वर्ड बहुत सारी शक्लें अपना सकता है। आप कहेंगे सर आसिफ, ये तो आपने थोड़ी देर पहले बताया कि ये मेन वर्ब है, अब आप कह रहे हैं कि ये फाइनाइट वर्ब है। आपने कहा कि सर आसिफ ये तो टू इन्फिनिटिव है, अभी आप कह रहे हैं कि ये तो नॉन फाइनाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 10 के साथ मैं हूं आपका अपना डियर सर आसिफ, और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ये इंपेरेटिव वर्ब क्या होता है, ये इन्फिनिटिव वर्ब क्या होता है, ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। लेकिन इससे पहले मेरे दोस्तों एक दो बातें। पहली बात तो ये, मैं आप सबका दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी बात, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो मेरा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अंग्रेजी को सीखने के लिए, शुरू से आखिर तक। ओके, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी वीडियोस शुरू से आखिर तक देखनी पड़ेंगी, सीक्वेंस के साथ, लेसन 1 से लेकर अब तक और आगे भी। तभी आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर पाएंगे, दोनों रिटन भी और स्पोकन भी। बिल्कुल सही सुना आपने मेरे दोस्तों। आजकल मैं आपको सिखा रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आज मैं आपको वर्ब के कुछ किस्म सिखाऊंगा, जैसे कि इंपेरेटिव वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। आपको याद होगा मेरे दोस्तों कि पिछली वीडियोस में, 3 वीडियोस में मैंने वर्ब को डिटेल के साथ सिखाया, और आज हम वर्ब के काइंड्स खत्म करेंगे। पिछली वीडियोस में वर्ब के मुख्तलिफ किस्म मैंने सिखाए। ओके, आपको याद होगा कि लेसन नंबर 7 में वर्ब के कुछ काइंड सिखाए, फिर लेसन नंबर 8 में वर्ब के कुछ और काइंड सिखाए, और लेसन नंबर 9 में वर्ब के कुछ और काइंड सिखाए। लेकिन आज मेरे दोस्तों लेसन नंबर 10 में वर्ब के 4 और काइंड सिखाऊंगा। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? दैट्स ग्रेट। तो फिर चलते हैं, सीखते हैं। लेट्स गो। यस माय फ्रेंड्स, अब मैं आपको चुटकी में सिखाता हूं कि ये इंपेरेटिव वर्ब क्या होता है। देखें, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब डायरेक्ट सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल होती है किसी को ऑर्डर देने के लिए, तो उसको हम कहते हैं इंपेरेटिव वर्ब। मिसाल के तौर पर, गेट आउट, कम हियर, सिट डाउन, शो मी your passport, show me your passport। ओके, देखें, सो आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों कि ये जो सेंटेंसेस शुरू हो रहे हैं, इनके शुरू में सब्जेक्ट नहीं है, इनके शुरू में सब्जेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट शुरू हो रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से। एग्जैक्टली जब कोई सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्या बोलते हैं? सही कह रहे हैं आप, उसको हम इंपेरेटिव वर्ब बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट इंपेरेटिव वर्ब। आर यू गेटिंग इट? दैट्स ग्रेट। अब मैं आपको सिखाता हूं इन्फिनिटिव वर्ब क्या होते हैं और उनके कितने काइंड्स हैं। लेट्स गो। आई एम बैक। अब मैं आपको सिखाता हूं कि ये इन्फिनिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, इन्फिनिटिव वर्ब के 2 किस्म होते हैं, एक टू इन्फिनिटिव वर्ब और दूसरा बेयर इन्फिनिटिव वर्ब। अच्छा, ये किस किस्म के इन्फिनिटिव वर्ब होते हैं? देखें, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं। ओके, इन्फिनिटिव वर्ब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं, लेकिन जो टू इन्फिनिटिव होते हैं उनके साथ टू लगता है, यानी फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगता है, और जो बेयर इन्फिनिटिव होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लेकिन उसके साथ टू नहीं लगता। अच्छा,
ये इन्फिनेटिव वर्ब सेंटेंस में कहां लगते हैं अभी बताता हूं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो इन्फिनेटिव वर्ब होते हैं ना, ये सेंटेंस के आखिर में लगते हैं। आर यू गेटिंग इट? ये सेंटेंस के आखिर में लगेंगे, या फिर जो सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब होता है उसके बाद ये लगते हैं। आर यू गेटिंग? पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब लगेगा, उसके बाद ये इन्फिनेटिव वर्ब लग सकते हैं, लगते हैं। कैसे? अभी बताता हूं, देखिएगा जरा। पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं टू इन्फिनेटिव वर्ब का। देखिएगा, आई एम कमिंग टू हेल्प यू। ओके, मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूं। आई एम कमिंग, जस्ट वेट एंड वॉच। देखें दोस्तों, आई एम कमिंग टू हेल्प यू, इसमें आप देख सकते हैं कि आई सब्जेक्ट है, ओके, एम हेल्पिंग वर्ब है, कमिंग मेन वर्ब है। इसके बाद, इस मेन वर्ब के बाद आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, टू हेल्प। ये जो टू हेल्प है ना, ये इन्फिनेटिव वर्ब है। ये कौन सा है? टू इन्फिनेटिव, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसके आगे टू लगा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं टू इन्फिनेटिव वर्ब। समझ में आ गया आपको? दैट्स ग्रेट। एक और एग्जांपल भी देता हूं मैं आपको। दे हैव ज्वाइंड आवर अकेडमी टू लर्न इंग्लिश। देख सकते हैं, दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, ज्वाइंड ये मेन वर्ब है। इसके बाद सेंटेंस में अगर कोई और वर्ब लगता है फर्स्ट फॉर्म वाला, तो और टू लगा हो, तो समझ जाएं कि वो क्या है? टू इन्फिनेटिव वर्ब है। कैसे? दे हैव ज्वाइंड आवर अकेडमी टू लर्न इंग्लिश। तो इसमें आप देख सकते हैं, टू लर्न क्या हुआ? इट इज टू इन्फिनेटिव वर्ब। एग्जैक्टली। एक और एग्जांपल मेरे दोस्तों, शी हैज समथिंग टू शो अस। शी सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, समथिंग इट इज अच्छा, यहां पर हैज हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो दूसरा मेन वर्ब जरूर होता। अगर दूसरा मेन वर्ब नहीं है, समझ जाए, तो ये खुद मेन वर्ब है। यहां पे ये मेन वर्ब है। वो कैसे, ये मैं आगे चलकर आपको सिखाऊंगा मेरे दोस्तों। तो शी सब्जेक्ट, हैज मेन वर्ब, समथिंग ऑब्जेक्ट, टू शो ये है इन्फिनेटिव वर्ब, टू इन्फिनेटिव वर्ब। तो पता चल गया मेरे दोस्तों कि ये जो टू इन्फिनेटिव वर्ब होते हैं, ये मेन वर्ब के बाद में इस्तेमाल होते हैं, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा होता है। आर यू गेटिंग इट? दैट्स ग्रेट। अब सीखते हैं बेयर इन्फिनेटिव। मेरे दोस्तों, ये जो बेयर इन्फिनेटिव होते हैं, इसके साथ टू नहीं होता। ये अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके साथ टू नहीं लगा होता। लेकिन ये भी मेन वर्ब के बाद लगता है। इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब के बाद लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ही सब्जेक्ट है, मैक्स सब्जेक्ट, मैक्स हेल्पिंग वर्ब, this is man verb, this is object, this is laugh, this is bear infinitive verb। देख सकते हैं आप कि मेन वर्ब के बाद यहां लगा, ओके, इसके साथ टू नहीं है, तो इस किस्म के इन्फिनेटिव वर्ब को हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव वर्ब। एक और एग्जांपल मेरे बच्चों, लेट, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब भी है, लेकिन इट इज अ काइंड ऑफ इंपेरेटिव वर्ब, ठीक है ना। मी ऑब्जेक्ट, गो, दिस इज बेयर इन्फिनेटिव, एंड होम इज दिस इज एडवर्ब। ये हम बाद में सीखेंगे। सो पता चला मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, कि ये जो बेयर इन्फिनेटिव होते हैं, ये भी मेन वर्ब के बाद लगते हैं, और इनके साथ टू नहीं होता, ये खाली खुद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं। ओके, एक और एग्जांपल, वी शुड लेट देम प्ले हियर। अब देखें, यू, नॉट वी बट यू, सॉरी, यू शुड लेट देम प्ले हियर। यू सब्जेक्ट है, शुड हेल्पिंग वर्ब, लेट मेन वर्ब, देम ऑब्जेक्ट, प्ले is bare infinitive verb, and here is adverb of place। तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों कि ये जो इन्फिनेटिव्स होते हैं ना, ये मेन वर्ब के बाद लगते हैं सेंटेंस में। आर यू गेटिंग? सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा,
ओके, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद इंफिनिटिव लग सकते हैं। और इंफिनिटिव के कितने किस्म में? दो। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंफिनिटिव वर्ब। टू इंफिनिटिव यानी जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ पहले टू लगा हो, और बेयर इंफिनिटिव जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ ना लगा हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज इंफिनिटिव वर्ब। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, एक दो और भी टॉपिक हैं, अभी सीखते हैं मेरे दोस्तों। लेट्स गो। मैं जानता हूं कि आप थोड़े से परेशान होने वाले हैं, थोड़े से कंफ्यूज भी होंगे कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं और ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, लेकिन डोंट वरी दोस्तों, मैं हूं ना, डोंट वरी। आपको याद होगा मेरे दोस्तों, पिछली क्लासेस में मैंने आपको सिखाया था कि जैसे कि मैं एक हूं, आसिफ हूं, ओके, मैं हूं आसिफ एक, लेकिन मैं डिफरेंट काम कर सकता हूं। ओके, जैसे कि मैं टीचर भी हूं, मैं एक्टर भी हूं, मैं सिंगर भी हूं, मैं राइटर भी हूं, मैं पॉटर भी हूं। यस, आई एम ऑल्सो अ पॉटर। मैं एक एम्ब्रॉयडर हूं, मैं एक पोएट भी हूं, वगैरह वगैरह। आप भी हो सकते हैं, शायद आप भी होंगे। तो इसी तरीके से अंग्रेजी में भी एक वर्ड बहुत सारे शक्लें अपना सकता है। ओके, यस, देखिए ये जो फाइनाइट वर्ब होता है ना मेरे दोस्तों, फाइनाइट वर्ब, ये टेंसेस को फॉर्म में लाता है। टेंसेस को, ये टेंसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ये एक रूल के तहत इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बच्चों कि आई शैल ड्रिंक कॉफी, ये ड्रिंक आपको दिखाई दे रहा है। ही ड्रैंक कोल्ड वाटर, ये आपको ड्रैंक दिखाई दे रहा है। यू हैव ड्रंक माई मिल्क, ये आपको ड्रंक दिखाई दे रहा है। दे आर ड्रिंकिंग टी। तो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। जब वर्ब अपनी फॉर्म्स चेंज करता है, लेकिन वो यूज मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, और वो टेंस को सपोर्ट करता है, सस्टेन करता है टेंस बनाने में। आर यू गेटिंग इट? तो उस किस्म के वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि सर आसिफ, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ड्रिंक तो मेन वर्ब है, ड्रैंक भी मेन वर्ब है, ये ड्रंक भी मेन वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, सही कहा आपने। ड्रिंकिंग ये भी मेन वर्ब है, आर हेल्पिंग वर्ब है। तो सर आसिफ, अभी तो आप कह रहे हैं कि भाई ये तो फाइनाइट वर्ब है, ये भी फाइनाइट वर्ब है, ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट। जी बिल्कुल, यही तो मैं समझाना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अंग्रेजी में एक लफ्ज बहुत सारे नाम रख सकता है। जब हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख जाएंगे तो फिर अच्छे से इनका मैं ऑपरेशन कराऊंगा आपसे, आप समझ जाएंगे अच्छे से कि इन चीजों को कैसे पहचानें। एक एक लफ्ज के 5-5 नाम कैसे हो सकते हैं, किस तरह हो सकते हैं। डोंट वरी, मैं आपको सिखाऊंगा। इसके बाद मेरे दोस्तों आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ। देखें, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ना, ये फाइनाइट वर्ब के बाद लगते हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं आई सॉ हिम, ये जो मेन वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? फाइनाइट। इसके आगे जो होगा वो होगा नॉन फाइनाइट। ये ड्रिंकिंग, ये क्या है? दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये क्या है? फाइनाइट वर्ब। दीज आर फाइनाइट वर्ब मेरे दोस्तों, एंड दीज आर नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखें सेकंड एग्जांपल मेरे दोस्तों, ही डिड नॉट लेट मी ड्रिंक कोल्ड वाटर, उसने मुझे ठंडा पानी नहीं पीने दिया। देखें, ही सब्जेक्ट है, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। ये जो लेट है ये फाइनाइट वर्ब है, ये सॉ भी फाइनाइट वर्ब था, ये लेट भी फाइनाइट वर्ब है। he did not let me drink, अब ये जो ड्रिंक आ रहा है ना, दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी आपको समझ में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये जो मेन वर्ब होता है वो फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आता है, लेकिन उसके बाद दूसरा वर्ब हो, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म हो, मेन वर्ब के बाद लगेगा, तो वो क्या बन जाएगा? वो नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाएगा।
कंफ्यूज हो रहे हैं ना आप, लेकिन आप परेशान ना हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं दोस्तों जो अभी आपको समझ में आएंगी, कुछ अभी नहीं आएंगी, तो आगे चलकर जब कुछ और टॉपिक्स हम सीख रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये वाली कुछ मुश्किल चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आप परेशान ना हो प्लीज। तो इसके बाद यू प्रोहिबिटेड मी टू ड्रिंक मिल्क, आपने मुझे दूध पीने से मना किया। जैसे यू सब्जेक्ट, प्रोहिबिटेड ये मैन वर्ब है, तो ये अ काइंड ऑफ फाइनाइट वर्ब भी है। मी ऑब्जेक्ट, टू ड्रिंक, आप कहेंगे सरासिफ ये तो टू इन्फिनेटिव है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, ये टू इन्फिनेटिव भी है, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहलाएगा। ओके मेरे दोस्तों, तो इसको हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके बाद दे डिड नॉट आस्क मी टू ड्रिंक टी, देख सकते हैं डिड नॉट ये हेल्पिंग वर्ब है, आस्क दिस इज फाइनाइट वर्ब, दिस इज व्हाट फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये टेंस में इस्तेमाल हो रहा है। प्रोहिबिटेड भी टेंस की कैटेगरी में आ रहे हैं, ही डिड नॉट लेट मी ये भी टेंस में आ रहा है, आई सॉ हिम टेंस में। ये जो आगे चलकर जो और वर्ब्स आ रहे हैं ना वो हमारे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। जैसे कि टू ड्रिंक, अगेन आप कहेंगे सर आसिफ तो टू इन्फिनेटिव, बिल्कुल टू इन्फिनेटिव वर्ब है, लेकिन इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं। तो आज हमारा वर्ब कंप्लीट हो गया। लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 8, लेसन नंबर 9, लेसन नंबर 10, इन 4 लेसन्स में मैंने आपको वर्ब डिटेल से समझाया मेरे दोस्तों, वर्ब के सारे काइंड सिखाए। आपको चाहिए इन 4 लेसन्स को एक बार दोबारा देख लें ताकि अच्छे से वर्ब के तमाम काइंड्स आप समझ जाएं और इनको सही से मेमोराइज कर सकें। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं लेसन नंबर 11 में। तब तक अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू।